हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज बज रहे हैं सुबह के 8 और हम निकल पड़े हैं घूमने। कहाँ अभी नहीं बताएंगे आपको, देखते जाइए। तो कभी कभी अपनी रोज़ की ज़िंदगी से बोर होके दिल करता है कि कहीं जाया जाए, घूम के आया जाए। और मुझे सुबह सुबह का उगता हुआ सूरज देखना बहुत ही पसंद है। किसे पसंद नहीं होता है ना। और अगर सर्दियों की बात हो तब तो बात ही कुछ और है। तो हम तीनों निकल पड़े थे। जी हाँ, तीनों। ये रहे हमारे तीसरे मेंबर, छोटे से प्यारे से क्यूट से कानू हमारे। वो भी हमारे साथ घूमने जा रहे थे आज। मेरे इस व्लॉग में आपको बहुत सी मोस्ट ऑफ क्लिप्स गाड़ी से ही ली हुई नज़र आएंगी, क्योंकि हमें ना बहुत दूर जाना था और सेम ही डे वापस भी आना था। सर्दियाँ चल रही हैं, दिन छोटे हो गए हैं। आजकल तो शाम को 5:30 बजे ही अंधेरा होना शुरू हो जाता है ना। तो आपको रोड देख के तो पता लग ही गया होगा, कुछ आइडिया तो आपने लगा ही लिया होगा कि हम किस तरफ जा रहे हैं, है ना। हम हैं शिमला चंडीगढ़ रोड पे। हाँ, समझ गए थे आप लोग। जी। सुबह सुबह की धूप आज सर्दियों में इतनी अच्छी लगती है ना। और गाड़ी में भी धूप आ रही थी तो बहुत अच्छा लग रहा था। बैठे बैठे गाड़ी में धूप सेक रहे थे, क्योंकि चंडीगढ़ में तो धूप कभी कभी ही आती है। सुबह सुबह जाने का ये भी फ़ायदा होता है कि आपको रोड पे ट्रैफिक बहुत ही कम मिलता है, ना के बराबर। नहीं तो आपको पता ही है, आजकल विंटर्स में शिमला चंडीगढ़ वाला रोड बहुत ज़्यादा बिजी रहता है, क्योंकि लोग बर्फ़ देखने के लिए सब शिमला बहुत ही नज़दीक का हिल स्टेशन पड़ता है, तो सब लोग उस तरफ जाते हैं। बट हमें तो आज रोड बढ़िया खाली मिला था और हम जा रहे थे आराम से। और तभी हमें दिखी HRTC की बस को देख के 2007 और 8 के अपने ट्रेनिंग टाइम के दिन याद आ गए, जब मैं हरियाणा में होती थी। हॉस्पिटल ड्यूटीज़ के दौरान कभी आते जाते हमें HRTC की बस दिखती थी तो मानो सब खुशी से पागल हो जाते थे। ये वाली फीलिंग वही लोग समझ सकते हैं जो कभी अपने घर से दूर हॉस्टल में रहे हों। कभी कभी क्या आप भी उनमें से एक हैं?
कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम पहाड़ी होते ही ऐसे हैं, हमारे अपने स्टेट की बसेस से भी हमारे इमोशंस जुड़े हुए होते हैं, है ना। अब हम पहुंचने वाले थे कुमारहट्टी। कुमारहट्टी पहुंचते ही मुझे हम दोनों का यहाँ पे बिताया हुआ लास्ट 1 साल याद आ गया। तो हमारी रैंडम लॉन्ग ड्राइव्स, वहाँ का मौसम जो हमेशा ही मिसमराइजिंग होता है। जब से हम चंडीगढ़ शिफ्ट हुए, कुमारहट्टी, सोलन, वहाँ का मौसम हम बहुत मिस करते हैं। बट इट्स लाइफ है ना, हमेशा तो एक ही जगह आप नहीं रह सकते। कान्हा जी के सुंदर सुंदर भजनों का आनंद लेते हुए हम बस आगे बढ़ते जा रहे थे। सच कहूँ तो जब से कान्हा हमारी ज़िंदगी में आए हैं, तब से सिर्फ कान्हा जी के भजन सुनना ही अच्छा लगता है। और हम ड्राइव करते हुए भी सिर्फ भजन ही सुनते हैं। वो दिन भी थे जब गाड़ी में रॉक म्यूज़िक बजता था या कोई और संगीत, लेकिन अब मेरा और मेरे मन का दिल सिर्फ कान्हा के भजनों में ही लगता है। अगर आप भी कान्हा डिवोटी हैं तो आप मेरी इस बात से ज़रूर रिलेट करेंगे। अब हम पहुंचने वाले थे कंडा घाट। यहाँ से हमारा रास्ता बदलने वाला था, तो हमने कंडा घाट से लिया राइट और हम चल पड़े हैं अपनी मंजिल की तरफ। लंबे लंबे हरे घने देवदार के पेड़ों के बीच में से निकलती हुई सड़क बहुत ही सुंदर लग रही थी। हम भी नज़ारों का पूरा मज़ा ले रहे थे। मुझे मंजिल में पहुंचने से ज़्यादा अच्छा लगता है वहाँ पहुंचने वाला रास्ता। रास्ते के सुंदर सुंदर लैंडस्केप्स, मौसम, धूप, छाँव, सबका मज़ा लेते हुए हम आगे बढ़ते जा रहे थे।
4 घंटों के लंबे सफ़र के बाद हम पहुंच गए थे अपनी मंजिल पर। जी हाँ, हम चैल आए थे। चैल एक हिल स्टेशन है। वहाँ पे काली टिब्बा मंदिर स्थित है जहाँ हम घूमने आए थे। सबसे पहले हमने मंदिर में माता रानी के दर्शन किए और प्रसाद ग्रहण किया। यह मंदिर लगभग 2226 मीटर की ऊंचाई पर बना हुआ है। यह मंदिर मुख्य रूप से काली माता को समर्पित है। इसके अलावा यहाँ पर गणेश भगवान, पंचमुखी हनुमान जी की मूर्तियाँ भी हैं और यहाँ पर 5 शिवलिंग भी स्थापित हैं। मंदिर के सबसे ऊंची चोटी पर बने होने से इसके चारों ओर पहाड़ ही पहाड़ दिखाई देते हैं। मंदिर का वातावरण बहुत ही पीसफुल और पॉजिटिव है। फिर मंदिर की परिक्रमा लगाकर हम थोड़ी देर वहाँ बैठे और वहाँ की पॉजिटिव एनर्जी को फील किया। वहाँ पर हमारे अलावा भी बहुत से टूरिस्ट लोग अपनी फैमिली के साथ माता के दर्शन के लिए आए हुए थे। फिर हमने वहाँ पर बहुत सारे फोटोज क्लिक किए। फिर हम वहाँ से वापस घर आने के लिए निकल पड़े। रास्ते में हमने जाते हुए एक तालाब देखा था। वो लोकेशन हमें बहुत अच्छी लगी थी। हम वहाँ पर थोड़ी देर रुके और रील्स वगैरह बनाई। उस तालाब की किनारों पर ओस जमी हुई थी। ओस बर्फ को भी कह सकते हैं, मतलब जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो पानी ऐसे जम जाता है। जब रात को ओस गिरी होती है तो वो जम जाती है। पर ये तो पानी का तालाब था। इसके साइड में बर्फ़ भी जमी हुई थी और ये ऊपर जो हमें दिख रहा है ना, ये भी एक पत्ती पत्ती आइस की पपड़ी जमी हुई है। क्योंकि बहुत हाइट पे है तो वहाँ पे ठंड भी बहुत ज़्यादा होती है और यहाँ पे स्नोफॉल भी होता है। तो दोस्तों, यही था मेरा आज का व्लॉग। आई होप यू ऑल लाइक इट। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।